हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है इस नए ब्लॉग पे। सबसे खुशी की बात है, होली है और मेरे पापा गांव आए हैं। और दुखी की बात यह है, पापा सो के उठे, मैं बैठा था वहीं आके बैठे। पापा कह रहे थे बबलू का बेटा सिलाई कर रहा है, उसे कोई सिखाया था, अपने आप सीख गया। मतलब कह रहे थे ब्रेड और कोई है, मतलब परिवार में ही वो बेचता है, बर्गर चाउमीन बेचता है, तुम वही मुझे कह रहे थे उसे भी कोई सिखाया था। कह रहे थे मतलब मुझे इतना बड़ा हो गया, कमाता नहीं है, यही कहना चाहते थे पापा। मैं तो भाई दुम दबा के चुपचाप कैसे भी वहाँ से सोचा निकल जाता हूँ। और अब इस समय मैं निकल के आके यहाँ खेत की तरफ बैठ गया हूँ। देखा हूँ मैं अपने चारों तरफ का व्यू आपको, ये रहा चारों तरफ का व्यू। और ये देखो एक पेड़ दिखाता हूँ पुराना सा, ये है। यहाँ ठंडी ठंडी हवा आ रही है। मैं अभी रोड पे से आया था ना, तो इतनी गर्मी लग रही थी, मतलब शर्ट पीछे से गर्म हो गया था। अभी तो मई जून की गर्मी बाकी है, जब ये हाल है बताओ हमारा क्या होता है। दिखाएंगे मई जून में भी क्या हाल होता है। घर में पंखा जो है गर्म हवा देने लगता है। पर ये है, ये प्राकृतिक की गोद में पेड़ है, छाव है, ठंडी हवा चल रही है, ठीक है। बाकी का अब आगे आपको दिखाता हूँ क्या। ये आप मेरे चारों तरफ देख सकते हो, पत्ते ही पत्ते हैं, ये देख सकते हो। ये पतझड़ का मौसम है, काफ़ी ठीक है ये। तो मैं एक गाना गाता हूँ इसमें, ये पतझड़ की मौसम, बस इतना ही। मैं ऐसा नहीं, मैं बेरोज़गार हूँ, मैं काम कर सकता हूँ कंपनी में। मैं मैं किया भी हूँ कई कंपनी में काम, जहाँ 10-12 हज़ार ही नौकरी पे देते हैं। 10-12-13 हज़ार बहुत लास्ट है। 12 घंटा काम करोगे तो आपको 14-15 हज़ार रुपये बनेंगे। तो ऐसे में क्या फ़ायदा, अगर 10-12 हज़ार बचते तो मैं कर भी लेता कहीं काम। कहीं रहते हो सपोज करो रूम लेके, 3,000-3,500 का रूम, राशन पानी लिया है, वो खाए पिए, मुश्किल से तुम 5 से 7 हज़ार रुपये बचा पाओगे महीने में। तो ऐसा क्या फ़ायदा नौकरी, काम करना बेकार मेरे अंदाज से। दिल्ली जैसे शहरों में बहुत कम सैलरी है, तो वहाँ पर ये है, तुम काम करोगे, तुम्हारे पैसे से वहाँ के लोकल अमीर होंगे। जैसे वहाँ के लोकल किराया लेंगे, दुकान में जब राशन देंगे तो उस पर 10% ब्याज लगा के बढ़ा के देंगे आपको। जैसे 130 की सामान है तो उसे 135 में देंगे या 140 में देंगे। हाँ, 10% ब्याज बढ़ा के देते हैं। और फिर बचता कुछ नहीं है, फ़ायदा नहीं है। गाइस देखो कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ये पेड़ आपको दिख रहा होगा हिलते, ये भी, ये मान लो ऐसी फैल हवा चल रही है इधर, ठंडी बिल्कुल शांति सी हवा। मैंने एडमिशन नहीं कराया बीए में, पिछले साल 2025 में मैंने 12th पास करी थी, आर्ट से हाँ। तो मेरे कम नंबर आए थे, 60 में करीबन 1% कम आए थे, 293 आए थे। मैं जा ही रहा था कॉलेज बीए, मैंने बीए में एडमिशन सोच रहा था करा लेता हूँ। फिर मैं जाते जाते कॉलेज जब 1-2 किलोमीटर दूर था, मैं वहाँ से वापस घूम आया। मैंने सोचा ऐसे कॉलेज में एडमिशन कराने से क्या फ़ायदा जब पढ़ाई नहीं होती है। सिर्फ आपको पता है क्या बोला जाएगा यहाँ बिहार के ज़्यादातर कॉलेज में, बेटा परीक्षा फार्म भरा जा रहा है, आ जाओ, बेटा एडमिशन हो रहा है, करा लो। फिर कहेगा बेटा प्रैक्टिकल जमा हो रहा है, प्रैक्टिकल जमा करने मत आना, 1,000 रुपया भेज दो, हम कर देंगे। फिर बोलेगा नहीं सर इतना नहीं हो पाएगा, 700 भेज देते हैं। तो बोलेगा 700 भेज दो, उसके बाद वही अपना सब समझ लेगा, बोलेगा स्कूल आओगे तो खर्चा होगा, यही यहाँ है जो है। इसलिए मैंने एडमिशन नहीं, फिर मैंने सोचा उसी समय, मतलब सोचा था जब 2025 में ही, कि मैं ओपन बोर्ड से साइंस से दे देता हूँ एग्ज़ाम। उसके बाद सोचा पीसीएम स्ट्रॉन्ग कर लेता अपना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो है। पर कोई ख़ास स्ट्रोंग नहीं कर पाया, थोड़ा बहुत नॉलेज आया इनमें, मुझे नहीं लगा कि मैं एग्ज़ाम निकाल दूंगा, इसलिए मैंने ओपन बोर्ड में 12th का एग्ज़ाम नहीं दिया, पर मतलब वही नहीं भरा, एडमिशन ही नहीं कराया। अब देखते हैं आगे की ज़िंदगी कैसे चलती है। जाता हूँ घर की ओर। पर मैं एक बात बता देता हूँ, जैसे बिहार है हमारा राज्य, यहाँ 80% लोग, मतलब 80% लोग गाँव में ही रहते हैं। तो गाँव की एजुकेशन आपको पता है कितनी बेकार है बिहार की। आधे से ज़्यादा मुझे लगता है 1 से 5वीं तक तो जो बच्चे पढ़ते हैं उनमें बेंच ही नहीं रहता है, बेंच ही नहीं, ज़मीन में बैठ के पढ़ते हैं, बोरा पे पढ़ते क्या है, खाली बैठते हैं और चले आते हैं, इतना ही होता है उधर। खाना खाना हाँ खाना खिलाते हैं, लिखा हुआ तो रहता है उस पर जीरा चावल, जीरा फ्राई चावल ऐसे करके, लेकिन देते हैं सिर्फ भात बना के, पूरा दाल ऊपर से डाल देंगे, इतना सा चोखा दे देंगे, सब्जी भी लिखा रहता है, ऐसे खिलाते हैं। खाने पीने से नहीं, पढ़ाई होनी चाहिए मेन बात। टीचर उपलब्ध नहीं रहते हैं, मेरे खुद के स्कूल में टीचर नहीं थे उपलब्ध। मैं इंग्लिश का आज से पढ़ रहा हूँ, शुरू से इंग्लिश की पढ़ाई हुई ही नहीं है आज तक, मतलब 12th तक पास कर लिया, इंग्लिश की पढ़ाई नहीं हुई। अब बताओ, एक हम है जो इंग्लिश से दूर दूर ना आता नहीं यार। इंग्लिश जानते हो आज की डेट में आना बहुत ज़रूरी है, चाहे बिजनेसमैन हो चाहे कंटेंट क्रिएशन, सब मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं पॉडकास्ट देखता हूँ ज़्यादातर तो इंग्लिश में ही रहते हैं।
इसलिए एक काम करता हूँ, जहाँ बैठा था वहीं बैठ जाता हूँ, जाकर वीडियो एडिट कर लेता हूँ यहीं पे। घर जाके क्या करना, क्योंकि घर में ये सब चीज़ जानेंगे तो डांटेंगे मुझे ये क्या कर रहा है, इसलिए वहीं बैठ कर वीडियो एडिट कर लेता हूँ, अपलोड कर दूँगा कभी भी।